जैसे कि सबने सुना होगा, पूर्व जन्म के या युग के धरती पर 8 दिव्य पुरुष यानी 8 चिरंजीवी अभी जीवित हैं। उनमें से ही प्रसिद्ध चिरंजीवी है अश्वत्थामा। आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि भी है। क्या आप जानते हैं उस अमूल्य मणि के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में सब कुछ। महाभारत में प्रसिद्ध आचार्य द्रोण, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तो रोते समय उनके मुख से उच्च अश्वा, अश्व के समान यानी के घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में शिवजी की कृपा से एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत में आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक ना चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने रास्ता निकाला। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मृत्यु के बाद सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह अपने पिता के मृत्यु का बदला पांडवों से लेना चाहता था। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण शस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण शस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल आए, लेकिन श्री कृष्ण ने यहां भी पांडवों को बचा लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण शस्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। परंतु उसके बाद अश्वत्थामा पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने का परिणाम भयंकर हो सकता था।
तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। गुरुपुत्र होने की वजह से सबने उसे प्राणदान तो दे दिया, परंतु यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा लिया और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहा कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उसके शरीर रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों पर भटक रहा है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।